आइए आज हम जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के 10 मुख्य रास्ते, जिनमें से पहला है ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग। यह आत्मा और ब्रह्मा के स्वरूप को जानने का मार्ग है। आत्मा और शरीर में भेद को समझना ही मोक्ष की शुरुआत है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ज्ञान योग का परम फल है। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण, निरंतर ईश्वर स्मरण, नाम जप, कीर्तन और सेवा के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है। मीरा, तुलसी और चैतन्य महाप्रभु इसी मार्ग से मुक्त हुए। तीसरा मार्ग है कर्म योग या कर्म का मार्ग। निष्काम कर्म करना यानी फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य निभाना। कर्मण्यवाधिकारस्ते का पालन करने से मन शुद्ध होता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। चौथा मार्ग है राजयोग या ध्यान का मार्ग। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। पांचवा मार्ग है सांख्य योग या विवेक का मार्ग। प्रकृति और पुरुष का विवेचन करना। जब साधक समझता है कि आत्मा प्रकृति से भिन्न है, तभी मोक्ष होता है। छठवां मार्ग है वैराग्य मार्ग या त्याग का मार्ग। भौतिक इच्छाओं, मोह, लोभ और आसक्तियों का त्याग। जब मन किसी वस्तु से बंधा नहीं रहता, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। सातवां मार्ग है सत्संग मार्ग या संगति का मार्ग। संतों और ज्ञानी जनों की संगति से मन शुद्ध होता है। सत्संग से सही दिशा, शुद्ध विचार और आत्मिक उन्नति होती है। आठवां मार्ग है नाद योग या मंत्र योग। ईश्वर के नाम या नाद पर ध्यान केंद्रित करना। ओम या किसी गुरु मंत्र का जाप करते हुए आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। नौवां मार्ग है सेवा मार्ग, जिसे करुणा या दया का मार्ग भी कहते हैं। बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना भी आत्मा को शुद्ध करता है। यह करुणा और प्रेम के माध्यम से मन को निर्मल बनाता है। 10वां मार्ग है समर्पण का मार्ग। जब व्यक्ति अपनी इच्छा, अहंकार और कर्म सब ईश्वर को समर्पित कर देता है, सब कुछ तू ही है का भाव आने पर आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त होती है।